हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 21 अक्टूबर 2024 and article's heading is North Korea calls new sanctions monitoring committee unlawful। नॉर्थ कोरिया नाम देता है। कॉल्स का मतलब होता है किसी को नाम देना या बताना। तो यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है वो बताता है नई प्रतिबंधन निगरानी जो समिति है उसको गैर कानूनी। अनलॉफुल मतलब गैर कानूनी। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट नॉर्थ कोरिया यानी कर्ता, वो क्या काम करता है, वो बताने का काम करता है या नाम देने का काम करता है। तो कॉल्स इसकी वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कॉल, सेकंड कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। North Korea's foreign minister Choi Son-hui on Sunday criticized a new sanctions monitoring team led by US as unlawful and illegitimate, saying countries involved in the entity would pay a dear price. नॉर्थ कोरिया के जो विदेश मंत्री हैं चोय सुन हुई ने शनिवार को क्या क्रिटिसाइज किया यानी आलोचना की किसकी? अ न्यू सेक्शन मॉनिटरिंग टीम, नई प्रतिबंधन निगरानी दल को। और ये जो दल है ये संचालित किया गया है यूएस के द्वारा। अब यहाँ पर जो अ न्यू सेक्शन टीम, इसको क्या बताया गया है? गैर कानूनी और नाजायज। इलेजिटिमेट मतलब नाजायज। saying कहते हुए कंट्रीज इन्वॉल्व इन द एंटिटी, देश जो कि सम्मिलित हैं इस इकाई में, वुड पे अ डियर प्राइस, उन्हें महंगी कीमत चुकानी होगी। डियर प्राइस मतलब महंगी कीमत। एक बार फिर से समझते हैं। नॉर्थ कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चोई सोन हुई ने शनिवार को आलोचना की कि जो नई सेक्शन मॉनिटरिंग टीम है यानी नई प्रतिबंधित निगरानी टीम लेड बाय, जिसको संचालित किया गया यूएसए के द्वारा। अब ये जो मॉनिटरिंग टीम है उसको क्या बताया उन्होंने, कैसे आलोचना की कि वो क्या है? अनलॉफुल गैर कानूनी और इलिजिटिमेट मतलब नाजायज है। सेइंग कहते हुए कि जो कंट्री देश इसमें सम्मिलित हैं, इस इकाई में सम्मिलित हैं, वो अदा करेंगे, देंगे एक डियर प्राइस मतलब महंगी कीमत चुकाएंगे इस के लिए। नॉर्थ कोरिया फॉरेन मिनिस्टर चाउ सोन हुई, अब ये हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट है, उन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने आलोचना की। क्रिटिसाइज्ड इनकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है क्रिटिसाइज, सेकंड क्रिटिसाइज्ड, थर्ड फॉर्म क्रिटिसाइज्ड। अब इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। डिनाउंस, कंडेम, लैम्बास्ट। कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन द एंटिटी, ये यहाँ पर नाउन फ्रेज और काम करेगा सब्जेक्ट का और इसकी वर्ब है वुड पे, और ये यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वुड यहाँ मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म होती है, तो पे यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है पे, सेकंड पेड, थर्ड फॉर्म पेड। इसके भी सिनोनिम्स देख लेते हैं। ग्रांट, पर, सेटल। अभी हमने देखा है सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर जो
ऑन संडे, ये क्या है? ये यहाँ पर ये बता रहा है कि उन्होंने आलोचना कब की, संडे को की। तो ये यहाँ टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है। अब ये जो क्रिटिसाइज वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अ न्यू सैक्शन मॉनिटरिंग टीम। ये यहाँ पर ये जो है, ये क्रिटिसाइज वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्रिटिसाइज वर्ब से हमने किसका क्वेश्चन पूछा? व्हाट का। नॉर्थ कोरियाज फॉरेन मिनिस्टर चाओ सुन हुई क्रिटिसाइज व्हाट। आंसर आया, नॉर्थ कोरियाज फॉरेन मिनिस्टर चाओ सोन हुई ऑन संडे क्रिटिसाइज अ न्यू सेक्शन मॉनिटरिंग टीम लेड बाय। ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये यहाँ पर जो लेड है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं, लाइक रिटन बाय, बुक्ड बाय। यहाँ पर रिटन, बुक्ड, लेड, ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये यहाँ क्या काम करती है? एडजेक्टिव का। यहाँ पर ये जो टीम नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रही है कि वो दल किसका है? जिसका नेतृत्व किया गया यूएस के द्वारा। और ये जो लेड बाय पास्ट पार्टिसिपल है, इसका ऑब्जेक्ट है द यूएसए। एस यहाँ पर प्रपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है अनलॉफुल एंड इलिजिटिमेट। और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज, ये जो न्यू सेक्शन कमिटी है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या काम करेगा? एडजेक्टिव का, यानी नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। सेइंग, ये यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती हैं तो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है कंट्रीज इन्वॉल्व इन द एंटिटी। और ये जो कंट्रीज इन्वॉल्व इन द एंटिटी, ये जो नाउन फ्रेज है, ये यहाँ ये सब्जेक्ट है किसका? वुड पे वर्ब का। और अ डियर प्राइस, ये यहाँ पर जो पे वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने दो चीज मार्क की है। एक तो हमने देखा है एडवर्ब को। तो एडवर्ब ये किसकी विशेषता बताता है? ये वर्ब की बताता है। ये खुद एडवर्ब की भी बता सकता है और ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। और इसका काम क्या होता है कि वो काम कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, कितनी बार हुआ, इन सब की जानकारी देता है। और जो एडजेक्टिव क्या होता है? ये मॉडिफाई करता है नाउन को या फिर नाउन फ्रेज को। The 11-member team was named earlier this month after Russia vetoed the renewal of a panel of UN experts monitoring international sanctions on the North Korea that was constituted for its banned nuclear and weapons program. 11 मेंबर टीम, 11 सदस्यीय जो दल है, वॉज नेम्ड, उसको नाम दिया गया था अर्लियर दिस मंथ, मतलब इस महीने की शुरुआत में। किसके बाद? रशिया ने वीटो लगा दिया था द रिन्यूअल ऑफ नवीनीकरण किसका? जो पैनल है यूएन एक्सपर्ट का, जो कि मॉनिटरिंग, जो कि निगरानी रख रहे हैं इंटरनेशनल सैंक्शंस ऑन नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया पर अंतरराष्ट्रीय जो प्रतिबंध, सैंक्शन मतलब प्रतिबंध। दैट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब उसको बनाया गया था फॉर इट्स बैंड न्यूक्लियर एंड वेपन्स प्रोग्राम, प्रतिबंधित परमाणु और हथियार कार्यक्रम के जो कार्यक्रम हैं उनके लिए। अभी सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है 11 मेंबर टीम। अब यहाँ पर वॉज नेम्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो टीम है उसको नाम दिया गया, टीम ने तो खुद को नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? रिसीवर है। इस पर काम हुआ, इसको नाम देने का काम किया गया।
नेम्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है नेम, सेकेंड नेम्ड, थर्ड फॉर्म नेम्ड। आफ्टर ये यहाँ पर कंजक्शन है, यहाँ पर प्रपोजिशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा क्लॉज शुरू हो रहा है, तो ये यहाँ पर कंजक्शन हुआ। रशिया ये सब्जेक्ट, वीटोड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर वीटू है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो दैट है ये क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, 11 मेंबर टीम के लिए। और ये जो 11 मेंबर टीम है इसको बनाया गया था, एक तो 11 मेंबर टीम को नाम दिया गया फिर इसको बनाया गया, तो वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ये दैट की वर्ब है। और अगेन ये पास्ट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और कॉन्स्टिट्यूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कॉन्स्टिट्यूट, इसका मतलब होता है बनाना। कॉन्स्टिट्यूटेड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कॉन्स्टिट्यूटेड। अब हमने देख लिया सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। अब ये लिखा है अर्लियर दिस मंथ, तो ये यहाँ पर क्या बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। टाइम के बारे में यानी व्हेन, ये काम कब हुआ, तो ये यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज हुआ। अब ये जो वीटर्ड वर्ब है ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है द रिन्यूअल ऑफ अ पैनल, ये यहाँ पर जो वीटर्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द यूएन एक्सपर्ट्स मॉनिटरिंग इंटरनेशनल सैंक्शन। ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है। और ये यहाँ पर पैनल के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और पैनल क्या है, ये यहाँ पर नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला, यानी कि वो पैनल किसकी है, यूएन एक्सपर्ट्स की है। तो ये यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है नॉर्थ कोरिया। और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब को। दैट ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन और इसका एंटीसीडेंट है 11 मेंबर टीम और दैट की वर्ब है वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। फॉर प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इट्स बैंड न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोग्राम्स और ये यहाँ पर रीजन दे रहा है, तो ये यहाँ अगेन काम करेगा एडवर्ब का। ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। Since the Russia veto, South Korea and its allies have worked to apply different methods to monitor sanction against North Korea, leading to the formation of new group, which includes the US and Japan. Since the Russian veto, रशिया वीटो के बाद साउथ कोरिया और जो उसकी एलीज हैं मतलब सहयोगी हैं हैव वर्कड, उन्होंने काम किया है टू अप्लाई डिफरेंट मेथड, अलग अलग उपायों को लागू करने के लिए, टू मॉनिटर सैंक्शंस प्रतिबंधों की निगरानी के लिए, अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ग्रुप, और इसके कारण इसका नतीजा ये हुआ कि एक नए ग्रुप का गठन हुआ, विच इंक्लूड यूएस एंड जापान, जिसमें शामिल हैं यूएस और जापान। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, अब यहाँ पर हम देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को। तो साउथ कोरिया एंड इट्स एलीज ये सब्जेक्ट है, हैव वर्कड इसकी वर्ब है और ये यहाँ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, चलिए अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सिंस ये यहाँ पर प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है द रशियन वीटो, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये काम करेगा एडवर्ब का। साउथ कोरिया एंड एलीज ये नाउन फ्रेज है और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। हैव वर्कड इसकी वर्ब है। टू अप्लाई ये यहाँ पर इंफिनिटिव है और ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। ये यहाँ पर पर्पस यानी मकसद दे रहा है और ये जो टू अप्लाई इंफिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट है डिफरेंट मेथड्स। मॉनिटर ये यहाँ पर अगेन इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है सैंक्शंस। अगेंस्ट ये यहाँ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है नॉर्थ कोरिया। लीडिंग टू ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है
और इसका ऑब्जेक्ट है द फॉर्मेशन ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है न्यू ग्रुप। और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये जो फॉर्मेशन नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। फिर हाइफन लगा है। अब ये न्यू ग्रुप के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जिसमें शामिल है यूएस एंड जापान। तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी ये जो न्यू ग्रुप है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो जो ग्रुप जिसमें शामिल है यूएस एंड जापान। Such a monitoring mechanism is utterly unlawful and illegitimate, Mr. Choi said in a statement. Its existence itself constitutes a denial of UN Charter, he said. Such a monitoring mechanism, इस तरह की निगरानी प्रक्रिया, is मतलब है पूर्णतः, utterly मतलब पूर्णतः, unlawful गैर कानूनी और नाजायज। मिस्टर चो सेड इन अ स्टेटमेंट, मिस्टर चो ने कहा एक टिप्पणी में, इट्स एग्जिस्टेंस इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट, इसका जो अस्तित्व ही, इसका एक्सिस्टेंस मतलब अस्तित्व खुद में बनाता है अ डिनायल ऑफ यूएन चार्टर, डिनायल होता है खंडन, किसका, यूएन चार्टर का, उन्होंने कहा। यहाँ पर हमारा जो कर्ता वो क्या है, सच अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये हमारा यहाँ पर करता है। इस इसकी वर्ब है और इस क्या है, यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, यानी सिर्फ अवस्था बताई जा रही है यहाँ पर कि ये जो प्रक्रिया है वो है क्या है, utterly unlawful and illegitimate। और जो बी फैमिली की वर्ब होती है प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में was were और फ्यूचर टेंस में will be। जब भी ये मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो सेंटेंस किस में होता है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस होता है। मिस्टर चॉय, ये सब्जेक्ट सेड इनकी वर्ब, इट्स एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का, कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स की वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अभी हमने देखा सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, चलिए अब इस सेंटेंस की डीप स्टडी करते हैं। सच अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये यहाँ पर नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का, इज इसकी वर्ब है और अटरली ये यहाँ पर एडवर्ब है और अनलॉफुल एंड इलिजिटिमेट, ये यहाँ पर क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का, इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। यानी ये जो मैकेनिज्म है इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, मैकेनिज्म को मॉडिफाई कर रहा है, मैकेनिज्म को की विशेषता बता रहा है कि वो कैसी है, अनलॉफुल है और अलेजिटिमेट है। और यहाँ पर अटरली क्या है, ये एडवर्ब है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये जो एडजेक्टिव है अनलॉफुल और इलेजिटिमेट, इसको। मिस्टर चॉय, ये सब्जेक्ट सेड इनकी वर्ब, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट अ स्टेटमेंट। अब ये यहाँ पर सेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये काम करेगा एडवर्ब का। ये यहाँ पर नाउन फ्रेज इट एक्सिस्टेंस इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट्स इसकी वर्ब है और कॉन्स्टिट्यूट वर्ब का ऑब्जेक्ट है अ डिनायल ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है यूएन चार्टर, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और ये जो डिनायल नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा ही, ये प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, साइड इसकी वर्ब है। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।